हेलो। कंगना रनौत को लेकर के एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है। कंगना रनौत ने आज से 2 दिन पहले एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के अंदर कंगना रनौत ने अपने अंदाज में कई बड़ी बड़ी बातें कही। अब आपको पता ही है, कंगना रनौत अब पॉलिटिक्स में आ चुकी हैं और वो फ्रंट फुट पे खेल रही हैं। बीजेपी की तरफ से वो पॉलिटिक्स में आई हैं और वो बॉलीवुड और कांग्रेस पार्टी और जितना भी ये इंडी अलायंस के जो ये गुर्गे जो ये काम, भारत देश विरोधी काम, जो हिंदू विरोधी काम जो ये करते हैं, उसके खिलाफ वो मोर्चा खोले हुए हैं। आपको पता होगा कंगना रनौत जो है ये लाइमलाइट में तब आई थी जब कोविड के दौरान इनका ऑफिस गिरा दिया गया था और तब उस टाइम की जो उद्धव ठाकरे की जो सरकार थी शिवसेना की, वो इनको प्रताड़ित कर रही थी और इन्होंने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तभी से बीजेपी की इनके क्लोजनेस हुई थी और तब से जो है बीजेपी के अंदर ये बातें चल रही थी कि इनको अब जो है पॉलिटिक्स में लाया जाए। काफ़ी प्रखर है, काफ़ी जिसे कहते हैं मुँह फट है और सच जो है वो ये बोलती हैं। बॉलीवुड के ख़िलाफ़ हो, कांग्रेस के ख़िलाफ़ हो या ये इंडी गैंग के ख़िलाफ़ हो जो ये भारत विरोधी काम करते हैं, इन सब के ख़िलाफ़ जो है कंगना रनौत बड़े ही कड़े शब्दों में जवाब देती हैं। अब बीजेपी इनको क्यों लाई है पार्टी में, ये भी एक सोचने वाली बात है, क्योंकि देखिए बीजेपी को भी एक ऐसे प्रखर वक्ता की ज़रूरत है, वो भी ऊपर से जो कि महिला हो, ताकि ये जो मक्कार आगे से बैठे जो ये हरकतें कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी वाले, इंडिया अलायंस वाले, इसमें कई सारी महिलाएं हैं। ये महिलाओं को आगे करते हैं वामपंथी और तब जो है गंद करवाते हैं ताकि जो सामने वाली पार्टी है वो थोड़ा बैकफुट पे रहे। अब इसीलिए बीजेपी को भी ऐसी महिलाएं चाहिए थी जो कि लड़ाकू हों और आगे बढ़ करके जो है इन लोगों का जवाब दे सकें। कंगना रनौत को फील्ड में लाने का एक यही मुद्दा था, एक यही एम था। अब वो आ गई हैं बीजेपी में, उन्होंने अब उनको पार्लियामेंट में भी जगह मिल चुकी है। अब वो पार्लियामेंट में जब आई हैं तो सबसे पहले तो उन्होंने ट्वीट किया, राहुल गांधी को नशेड़ी बोल दिया, साफ साफ बोला कि ये जो है ऐसी हरकतें करता है, पार्लियामेंट में सोया रहता है, ऐसी ऐसी शक्लें बनाता है, ये पक्का नशेड़ी है। अब इस तरह का फुल फ्रंटल अटैक बीजेपी तो कभी करती नहीं है राहुल गांधी पे। अब ये क्यों नहीं करती ये तो हमको भी पता नहीं चलता। वो तो मोदी को जो है दिन रात गरियाते हैं, मोदी को जो है दिन रात जो है बड़ा बिल्कुल भला बुरा सब कहते हैं, वो लोग दुनिया भर की गालियाँ निकालते हैं, लेकिन बीजेपी कभी भी जो है लाइन क्रॉस नहीं करती राहुल गांधी के ऊपर। जबकि हमारा ये मानना है कि राहुल गांधी जो है वो लाइन क्रॉस करने वाली हरकतें करता है, लेकिन फिर भी बीजेपी जो है वो कभी भी राहुल गांधी को उसकी औकात, असलियत जो है उसकी वो कभी नहीं दिखाती। लेकिन कंगना रनौत ने आकर के इस चीज़ को जो है कर दिया और उन्होंने राहुल गांधी को डायरेक्ट अटैक किया। कांग्रेस पार्टी तब से ही बैकफुट पे जा रही है। कंगना रनौत के बारे में गरियाते जरूर है लेकिन उसके सवालों का जवाब नहीं देते, दूर भागते हैं कंगना रनौत से। साफ पता चलता है डरते हैं वो, क्योंकि कहीं ना कहीं इन बातों में सच्चाई है। बांग्लादेश में बैठा हुआ जर्नलिस्ट वो राहुल गांधी को रोज़ नंगा कर रहा है, कांग्रेस पार्टी उस वजह से भी बैकफुट पे है। ऊपर से कंगना रनौत जो है उनके गले की फांस बनी हुई है और इन लोगों को जो है रोज़ नंगा कर रही है। उसके बीच में कंगना रनौत ने आकर के ये इंटरव्यू दे दिया है। इस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बात करी, बहुत सारी बातें कर रही थी, लेकिन उन्होंने फार्म लॉस को लेकर के जो है एक बहुत बड़ी बात कह दी कि ये सारे के सारे आतंकवादी हैं और ये जो खालिस्तानी गुंडे जो हैं ये आकर के जो है दिल्ली पे इन्होंने चढ़ाई की थी। तो उनका जो ये जिसको ये फार्मर प्रोटेस्ट बताते थे, ये कोई फार्मर नहीं थे, ये सारे दलाल थे। और ये फार्मर्स अगर वो प्रोटेस्ट था तो उसके अंदर ये रेप और ये मर्डर के काम क्यों कर रहे थे। अब उन्होंने ये बात बोल दी कि उसमें रेप और मर्डर भी हुए थे। ये तो कोई झूठ तो है नहीं, तो बिल्कुल सच बात है, हर कोई जानता है। आप उस टाइम को याद करिए, नहीं तो आप उस टाइम की गूगल कर करके जो है न्यूज़ निकाल लीजिए। फार्मर प्रोटेस्ट जिसको ये ड्रामा बता रहे थे उसमें क्या चल रहा था। ये जितने भी नेता हैं बने हुए चौधरी, ये जो है इन्होंने एक आदमी का मर्डर करवाया था, उस आदमी की लाश जो है लटकी हुई मिली थी, उसके हाथ काट दिया था। सोचिए आप, ये बता रहे थे निहंगों ने उसका हाथ काट दिया। अब एक यंग आदमी का ऐसे हाथ काट दिया, उसका बच्चा बेचारा इंटरनेट पे आकर के आज भी अपने बाप के लिए जो है इंसाफ मांग रहा है। उसकी फ़ोटो, उस बेचारे के बाप के लटके हुए की फ़ोटो को ले लेके करके घूमता है। इन लोगों को शर्म नहीं आती? भूल गया क्या ये देश? हमको सब याद है। तो कंगना रनौत ने झूठ तो नहीं कहा था, तुमने उस टाइम पे मारा था उस आदमी को और उसके बाद दुनिया भर की धमकियां देते थे। तुम तो मर जा मोदी की बातें करते थे, मर जा मोदी, मर जा मोदी। तुम तो प्रधानमंत्री मोदी को मारने की बातें करते थे उसके अंदर। उसके अलावा ये उस आंदोलन के अंदर एक बंगाल की लड़की का बलात्कार हो गया था,
वो बलात्कार इतना, जिसको इतनी हवा मिल गई बाद में उस बात को, क्योंकि वो लड़की इन्हीं के साथ जुड़ी हुई थी, वो बैठ करके इन्हीं के साथ आंदोलन कर रही थी, वो भी आंदोलन जीवियों के साथ मिली हुई थी। लेकिन जब बेचारी के साथ खुद के साथ इतना बुरा कर दिया इन आंदोलन जीवियों ने, वो बेचारी जब प्रताड़ना हुई तो उसकी आंखें खुल गई। उसने इनकी पोल खोल दी कि उसके साथ किस तरह ये गुंडों ने, ये किसान जो गुंडे बैठे थे, जो मोदी मर जा मोदी कर रहे थे, जिन्होंने एक आदमी का कत्लेआम कर दिया था, ये फार्मर्स प्रोटेस्ट जो बना रखा था ड्रामा, ये सारे के सारे टेररिस्ट थे। उस लड़की का भी इन्होंने गैंग रेप किया था, सुनने में तो ये आया था। बाद में पता लगा था कि जो इनका बहुत बड़ा नेता है, जो कभी जो राजा बाबू जो है, मतलब जो कुछ भी बन जाता है, कभी वो मतलब साइकोलॉजिस्ट बन जाता है, कभी वो पॉलिटिकल फिगर बन जाता है, कभी वो पॉलिटिकल एनालिस्ट बन जाता है, कभी वो फार्मर का नेता बन जाता है, वो योगेंद्र यादव। उसका नाम आ गया था कि उसको पता था कि इस लड़की का रेप हुआ है, और उसने लड़की को कहा था कि तुम इस बात को दबा दो, और लड़की ने बयान दिया था कि इसको सब पता था, इसी की वजह से मैं चुप रही। तो ये बेशर्म आज भी आकर के योगेंद्र यादव जो है भारत के अंदर दंगे करवाने की साजिश कर रहा है। हैं जी, तो रेप तो हुए थे उसके अंदर, साफ बात है, सारी न्यूज़ में है, रेप भी हुए थे, मर्डर भी हुए थे। तो कंगना रनौत ने क्या गलत कहा? कुछ गलत नहीं कहा। कांग्रेस पार्टी तो बिल बिला रही है, लेकिन बीजेपी क्यों बिल बिला रही है? क्योंकि बीजेपी ने एक नोटिस जारी करके ये कहा है कि हम कंगना रनौत की जो ये इन्होंने प्रतिक्रिया दी है, हम इसके साथ जो है, इसका हमारे से कोई लेना देना नहीं है, ये बीजेपी की ऑफिशियल स्टैंड नहीं है। उन्होंने कहा है कंगना रनौत को ये सब बातें करने के लिए कोई बीजेपी ने ऑथराइज़ नहीं किया है, और ये उनका व्यक्तिगत मानना है। भाई, इससे शर्मनाक बात क्या बीजेपी कभी कर सकती थी? इससे शर्मनाक बात बीजेपी के लिए क्या हो सकती है कि वो अपने नेता को ही सपोर्ट नहीं कर रहे? वो लड़की जो है सच बोल रही है और तुम उसका सपोर्ट नहीं कर रहे। कांग्रेस पार्टी अपने जितने भी एक घटिया से घटिया नेता, मतलब अव्वल दर्जे के मक्कार, देश तोड़ने वाले, हिंदू द्रोही, सनातन द्रोही, टेररिस्ट, इस तरह के इस्लामिस्ट जिहादी जितने भी कांग्रेस पार्टी में बैठे हुए हैं, वो जानबूझ के उनसे जो है बयान दिलवाती, कभी एंटी हिंदू बयान दिलवाती, कभी एंटी सनातन बयान दिलवाती, कभी हमारे देवी देवताओं के बारे में उल्टा सीधा कहवाती है, कभी देश के बारे में उल्टा सीधा कहवाती है, और बाद में वो कह देती है कि हम तो इनके साथ नहीं खड़े, ये हमारा ऑफिशियल बयान नहीं है, ये उनका पर्सनल बयान है, और उस बंदे को जो है थोड़े दिनों के लिए पार्टी से निकाल देती है, बाद में फिर वापस ले लेती है। ये तो कांग्रेस पार्टी करती है, तो ये बीजेपी ने ये हरकत क्यों करी? बीजेपी क्या आप कांग्रेस पार्टी जैसी बन गई है क्या? इतने सारे कांग्रेसियों को लेकर के बीजेपी अब उसकी तरह हरकतें करेगी? ये सवाल है मेरा। ये सवाल मेरा मोदी जी से है, ये सवाल मेरा अमित शाह से है। क्या ये बीजेपी अब कांग्रेस की राह पे निकल चुकी है? कंगना रनौत में कुछ नहीं गलत नहीं कहा। मैं कंगना रनौत को कोई ऐसा सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है एक्टर्स और क्रिकेटर्स, इन पे कभी भी जो है ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। कंगना रनौत जो शुरू में आई थी, बड़ा इसको सिंपैथी मिली थी इसको ऑफिस टूटने की वजह से महाराष्ट्र में, उसके बाद जा करके इसने एकता कपूर के साथ हाथ मिला करके सारे एंटी हिंदू लोगों को लेकर के टीवी पे शो बनाए थे। तो मैं इन पर कोई ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करता, लेकिन आज वो लड़की जो है बीजेपी का काम कर रही है, वो हिंदुओं के लिए बोल रही है, तो मैं उसके साथ खड़ा हूँ। ठीक है जी, तो बीजेपी क्यों नहीं खड़ी है? बीजेपी को कौन सा जो है सांप सूंघ जाता है ऐसी बातों पे? ये हिंदुओं को जब स्टैंड लेने की बात आती है, और जब ये एंटी सनातन, एंटी इंडिया, ये हिंदू द्रोही इतने भी हैं, ये भारत द्रोही, इनके खिलाफ जब कोई बात करता है तो बीजेपी की हवा क्यों निकल जाती है? क्या फार्मर्स प्रोटेस्ट के अंदर मर्जा मोदी के नारे नहीं लगे थे? क्या उसके अंदर मर्डर नहीं हुए थे? क्या उसके अंदर रेप नहीं हुए थे? तो फिर बीजेपी ने कंगना रनौत की गई बात को वापस क्यों लिया? ये क्या मतलब है? आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आपने सिर्फ कंगना रनौत का ही नहीं, आपने अपने पूरे वोटर बेस का मनोबल गिरा दिया है। आप देखेंगे पूरे इंटरनेट पे ये बात छाई हुई है कि कंगना के साथ गलत कर रही है बीजेपी, और बीजेपी को इस क्रिटिसिज्म को लेना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ अभी की अभी उस नोटिस को वापस ले। अगर नहीं लेगी तो ये एक तरह का कलंक होगा बीजेपी पे और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में काम करने वाली बीजेपी के ऊपर। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो लड़की सच बोल रही है और आप सच को भी नहीं बताना चाहते। कांग्रेस पार्टी तो अपने लोगों को छोड़ती है बकवास करने के लिए, झूठ बोलने के लिए, उसके बाद उनके ऊपर ड्रामे की कार्रवाई करती है और फिर उनको वापस ले लेती है। आप सच बोलने पर अपने इस एक नेता के ऊपर, एक यंग नेता के ऊपर जो सच बोल रही है, उसके ऊपर ऐसी कार्रवाई कैसे कर सकते हैं? शर्म आनी चाहिए बीजेपी वालों को। ये किस तरह का तंत्र चला रहे हैं? अब तक ये लोग अपनी पार्टी का प्रेसिडेंट नहीं चूज कर पाए। वही वो नड्डा, जेपी नड्डा, जो कि मतलब इतना घटिया परफॉर्मेंस दिया इस बार लोकसभा इलेक्शन में, फिर भी बेशर्मों की तरह अभी भी कुर्सी पर चिपका हुआ है। बीजेपी उसको हटा नहीं रही है। ये शायद इतिहास में पहली बार हुआ है कि बीजेपी की इतनी बैड परफॉर्मेंस के बाद जो है उसका प्रेसिडेंट चेंज नहीं हुआ है। अभी भी वो नड्डा बैठ के जो है ये कब काम कर रहा है। और हमें तो लगता है कहीं ना कहीं कि बीजेपी कहीं ना कहीं इन्फिल्ट्रेटेड है डीप स्टेट से। अकेला मोदी है जो कि डीप स्टेट से लड़ रहा है, जाकर के कभी यूक्रेन में जाकर के वो अपना काम कर रहा है, कभी बांग्लादेश को सबक सिखा रहा है बैकएंड पे, कभी जाकर के पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर वो अपनी कार्रवाई कर रहा है। कहीं ना कहीं वो डीप स्टेट के साथ लड़ रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा बीजेपी का जो है वो डीप स्टेट से इन्फिल्ट्रेट हो रखा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है।
कांग्रेस पार्टी तो पूरी तरह इन्फिल्ट्रेटेड है, लेकिन बीजेपी का भी एक तबका है। ये इसी बात से पता चलता है कि कंगना रनौत के ऊपर इन लोगों ने ऐसी स्टेटमेंट जारी कर दी। ये पता नहीं कौन सा सेकुलरिज्म फैला रहे हैं, एक वोट नहीं मिलता इन्हें मुसलमानों का, सारा वोट तो हिंदू देता है। अब कंगना रनौत हिंदुओं को लोग बात सच बोलेगी, देश के अंदर हिंदू ही तो सच बोलता है, अगर वो सच बोल रही है तो उसमें इतना क्या भड़कने वाली बात है भाई लड़की के ऊपर। वो बिल्कुल ठीक कर रही है। इस मामले के ऊपर हम कंगना रनौत के साथ हैं, बीजेपी के साथ बिल्कुल नहीं खड़े हैं। कंगना रनौत के साथ एक चीज़ और भी है कि वो जो उनकी एक मूवी आने वाली है इमरजेंसी, उसके अंदर वो इंदिरा गांधी को पूरी तरह एक्सपोज करने वाली हैं। वो भिंडरा वाले को भी एक्सपोज करने वाली हैं, जिसके अंदर इंदिरा गांधी का हाथ था उसको खड़ा करने में। और बाद में जो है आपको सबको पता ही है 84 के दंगे भी हुए, क्या क्या हुआ, वो सबका जो है करता धरता वो इंदिरा गांधी थी, और इमरजेंसी भी उसने लगाई थी। तो ये सारे कुकर्म इंदिरा गांधी के वो दिखाने वाली है। अब इस फिल्म को भी कांग्रेस पार्टी जो है डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है। उनकी बिल्कुल बुरी हालत है कि कंगना रनौत एक तो फेमस बहुत है, ऊपर से अच्छी एक्ट्रेस भी है, उस पर से ये ऐसी फिल्म वो बना रही है जो सच बता रही है। तो इस वजह से भी सब बिलबिलाए हुए हैं कांग्रेस पार्टी वाले। इसलिए आप देखेंगे कि कंगना रनौत के खिलाफ कल एक धमकी वाला वीडियो भी जाहिर किया। उसके अंदर कुछ खालिस्तानी, कुछ जिहादी, कुछ पता नहीं कह रहे थे क्रिश्चियंस भी हैं, वो मिल करके धमकी दे रहे थे कंगना रनौत को। अब ये क्या वीडियो है? उसके अंदर एक तो वो पता नहीं कौन सा बॉम्बे का कोई ड्रग पेडलर है, पता नहीं वो एक्टर भी नहीं बन पाया, फ्लॉप एक्टर है, पता नहीं वो बच्चों को धमकियाँ देता फिरता है, बाइकों पर अपनी वीडियो बनाता है, शक्ल देख के लगता है कि ड्रग एडिक्ट है। वो बैठा हुआ था और एक सरदार बैठ करके बकवास कर रहा था, कंगना रनौत को धमकियां दे रहा था कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। फिर एक पता नहीं एक कोई एक्सेंट में बात करता हुआ सरदार आया, वो आकर के कंगना रनौत को ये जो है वो भी धमकियां दे रहा था। साफ पता चल रहा था कि ये सब साले खालिस्तानी है। ये बैठे कहीं कनाडा यूएस में जो है उस तरह के जो फुकरे होते हैं, जो कि यहाँ पे माँ बाप के जो है प्लॉट शलॉट के ज़मीनें बेच करके वहाँ जा करके जो है पिज़्ज़ा की नौकरी करते हैं। कोई पिज़्ज़ा बनाता है, कोई जा करके जो है कॉफ़ी की शॉप में काम करता है, कोई इस तरह की हरकतें करते हैं। ये लोग यहाँ पे आकर के जो है खालिस्तानी गुंडे बन के अपने आप को दिखाते हैं हम तो एनआरआई हैं, और यहाँ पे पैसे छापते हैं, ये ISI के रोकड़ों पे पलते हैं। तो ये उस तरह की जो है गैंग का कुछ बना करके वहाँ पे जो है कंगना रनौत को वीडियो बना करके धमका रहे थे। पक्की बात है कांग्रेस की तरफ से ही करवाया गया है, क्योंकि ये घटिया काम कांग्रेस ही करवा सकती है। तो कंगना रनौत तो वैसी कांग्रेस को बहुत ज़्यादा खटक रही है, लेकिन बीजेपी का ऊपर से आकर के इस तरह की कार्रवाई कर देना कंगना रनौत के ऊपर, ये तो बहुत शर्मनाक है। वो लड़की वैसे ही इतना खतरा मोल ले रही है, ऐसी ऐसी फिल्में बना रही है जो को सच बोल रही है। उस फिल्मों से इमरजेंसी का सच, खालिस्तान का सच, कैसे कैसे सच वो दिखा रही है जो कि अब तक किसी ने नहीं किया। उसके बावजूद उसने न्यूज़ में आकर के बिल्कुल सच बोला कि फार्मर प्रोटेस्ट जो था ये नकली प्रोटेस्ट था, इसके अंदर मर्डर रेप हो रहे थे। तो बीजेपी उससे क्यों बिलबिलाई हुई है? हमारा सीधा सीधा मानना है कि बीजेपी को जो ये उन्होंने कार्रवाई करी है और जो नोटिस दिया है कंगना रनौत को, उसको इमीडिएटली वापस लेना चाहिए। और हम सब राष्ट्रवादियों का, धर्म के साथ खड़े हुए लोगों का मनोबल बढ़ाना चाहिए और कंगना रनौत को आगे बढ़ाना चाहिए और उनको प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो ऐसी बातें और करें, ऐसी फिल्में और बनाएं। तो चलिए जी, इस वीडियो में मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।